आज की डेट में अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और ये मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और आप लोग ये बात जानते ही होंगे कि आज की जो कंपनीज़ हैं वो भैया एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफरेंस देती हैं, फ्रेशर को कोई जॉब नहीं देना चाहता क्योंकि जॉब के लिए चाहिए एक्सपीरियंस और फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस होता ही नहीं है। लेकिन ऐसे तो काम नहीं चलने वाला क्योंकि भैया हर फ्रेशर को एक्सपीरियंस लेने के लिए कहीं जॉब तो करनी पड़ेगी ना। ऐसा तो नहीं है एक्सपीरियंस हवा में उड़ के आ जाएगा। तो इसी बारे में आज हम लोग बात करेंगे। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि फ्रेशर्स को कंपनी जॉब क्यों नहीं दे रही है। ठीक है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो है ना। देखो यार, अगर मैं एक बिजनेसमैन होता तो मैं भी शायद फ्रेशर्स को इतना प्रेफर नहीं करता स्टार्टिंग में। उसके पीछे का रीज़न बहुत सिंपल है। कोई भी कंपनी चाहती है कि भैया उनके पास जो कैंडिडेट आ रहा है ना, उसके पास कम से कम 1 या 2 साल का तो एक्सपीरियंस हो, जिससे कि उसके ऊपर कंपनी को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एक बार कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेता है तो वहाँ पे वो ट्रेनिंग करके जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाएगा और उसके बाद वो कंपनी के साथ जल्दी से अडेप्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फ्रेशर के केस में ऐसा नहीं होता। जब आप अपने कॉलेज से निकलते हैं, अभी अभी आपकी पढ़ाई कंप्लीट हुई है, आपको चाहिए पैसा, तो आप निकलते हैं जॉब हंट के लिए। तो जब भी आप किसी कंपनी में जाते हैं, आप भैया देखो, कॉलेज से क्या है, आपकी थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन अच्छी हो जाती है ना, थोड़ी बहुत आपको स्किल सीखने को मिल जाती हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि कंपनी में जाके कोई वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि कंपनी के प्रोसेसेस जो होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो फ्रेशर के साथ क्या होता है ना, कंपनी को बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। एक तो आप फ्रेशर को सैलरी दोगे, ठीक है, आता जाता फ्रेशर्स को ज़्यादा आज की डेट में कुछ है नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्राइवेट कॉलेजेस से कोई भी डिग्री कर रहे हैं, मैं टॉप वालों की बात नहीं कर रहा हूँ भैया। पहले ही आप ये चीज़ समझ लेना, जो 90% लोग हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, अगर आप अच्छे कॉलेज से करोगे तो आपकी जॉब लगेगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 90% बच्चों की जो बहुत ही नॉर्मल कॉलेज से कोई भी डिग्री करते हैं और एज अ फ्रेशर उन्हें जॉब मिलने में बहुत स्ट्रगल हो रहा है। तो कंपनीज ये बात जानती हैं कि फ्रेशर को कुछ आता जाता तो है नहीं, अब इसको सैलरी भी दें, ट्रेन भी करें, इस पर एक्स्ट्रा एफर्ट भी डालें, तो इससे अच्छा ये ना है कि भैया एक्सपीरियंस कैंडिडेट ले लें। तो यही रूट कॉज है जिस वजह से आज की डेट में फ्रेशर को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी पहली जॉब लेने के लिए, क्योंकि उसको बहुत जगह से रिजेक्शन मिलती है। और अगर कोई कंपनी ना फ्रेशर को आज की डेट में जॉब दे रही है तो उसमें काम बहुत कराया जाता है और सैलरी का जो मतलब स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही ख़राब होता है। मतलब बहुत ही लो सैलरी पे आपको काम करना पड़ेगा एज अ फ्रेशर। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है कि कोई भी कंपनी अपने रिसोर्सेज को ओवर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती फ्रेशर्स पे, इसलिए सारी कंपनीज प्रेफर करती हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हों। मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मुझे अपनी पहली जॉब ढूंढने के लिए लगभग 8 से 9 महीने का टाइम लगा। ठीक है, मतलब काफ़ी लंबा टाइम होता है ये। और जो मुझे आज की डेट में अपनी जॉब मिली है ना, वो ठीक ठाक है, कंपनी अच्छी है और जो मेरा रोल है वो भी ठीक ठाक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो कि भैया अगर आप एक फ्रेशर हो ना तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेशर का जो स्ट्रगल है वो एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से हमेशा ज़्यादा होगा और सैलरी हमेशा कम होगी। ठीक है, लेकिन भैया इस चक्कर में आप ऐसा तो है नहीं घर पे बैठ जाएंगे या खाली बैठ जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ करके जॉब तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप वो पहली जॉब नहीं लोगे ना तब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तब तक आपके ऊपर वो फ्रेशर का टैग लगा रहेगा। बस इस टैग से आपको किसी भी तरीके से छुटकारा चाहिए। ठीक है, तो अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप वो चीज़ें करोगे तो आपके जॉब मिलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। एक चीज़ पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आप ये मान के चलो कि आपको जॉब ढूंढने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि देखो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई रेफरेंस होता है किसी कंपनी में तो वो आसानी से लग जाते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एज अ फ्रेशर आपको अपना जो दिमाग है ना वो बिल्कुल खुला रखना है। ठीक है, आप अभी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके चुके हो, थोड़ा बहुत शायद आपने इंटर्नशिप कहीं करी हो किसी अच्छी कंपनी में, वरना ज़्यादातर इंटर्नशिप तो आजकल फ्रॉड होती हैं, ये बात आपको भी बहुत अच्छे से पता है। आपको ना अपना दिमाग थोड़ा खुला रखना है, आपको हर जगह जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, जो भी आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से, आपकी नॉलेज से, आपके इंटर्नशिप से मिलती जुलती जॉब्स हैं, आप हर जगह अप्लाई करो। ठीक है, लिंक्डइन पे भी अप्लाई करो, जॉब पोर्टल्स पे भी अप्लाई करो। अगर कोई आप अपने आसपास देखते हो कोई अच्छी कंपनी है, वहाँ भी आप अप्लाई करो, अपना दिमाग खुला रखो, क्योंकि जितना आप अप्लाई करोगे एज अ फ्रेशर उतने आपके चांसेस बढ़ेंगे जॉब मिलने के। क्योंकि बहुत सारे लोग पता क्या गलती करते हैं, बस 50-100 एप्लीकेशन करी, उसके बाद थक गए, अरे भैया हमें तो जॉब नहीं मिल रही। भाई ऐसा नहीं होता है, आपको जॉब लेने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस करनी पड़ती हैं। कहीं क्या होगा कि आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, कहीं आप स्क्रीनिंग में ही फेल हो जाओगे, कहीं आप फाइनल राउंड में फेल हो जाओगे, क्योंकि ये बात तो आप जानते हो ना कि आजकल मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो भैया एज अ फ्रेशर आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको हर जगह अप्लाई करना है।
ठीक है, जो भी आपके नॉलेज से मिलती जुलती, स्किल्स से मिलती जुलती आपको लगे कि हाँ भैया ये नौकरी मैं कर सकता हूँ, या यहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यहाँ मेरी जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटी है, हर जगह अप्लाई करो। कंपनी थोड़ी छोटी हो चलेगा, मीडियोकर हो चलेगा, बड़ी कंपनी हो तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपका दिमाग बंद नहीं होना चाहिए कि भैया मैं बस कुछ कंपनीज में ही अप्लाई करूँगा, इसके थ्रू ही अप्लाई करूँगा। नहीं, लिंक्डइन हो, जॉब पोर्टल्स हो, कोई ऑफलाइन अगर आपका कोई रेफरेंस हो, हर जगह अप्लाई कर दो। और सबसे बड़ी बात आज की डेट में ये है कि भैया काफ़ी सारी जो जॉब एप्लीकेशंस हैं, सच्चाई तो ये भी है कि वो फेक होती हैं, तो आपको एप्लीकेशंस तो करनी पड़ेंगी। मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ ना, मुझे 8 से 9 महीने का टाइम लगा अपनी पहली जॉब को क्रैक करने में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कितनी एप्लीकेशंस करी होगी मुझे खुद भी याद नहीं है, लेकिन मैंने हर जगह अप्लाई किया और बहुत सारे रोल्स में अप्लाई किया। क्योंकि एज अ फ्रेशर आपको नहीं पता है कि आप आगे चल के कौन से फील्ड के एक्सपर्ट बन जाओगे, कहाँ आपकी जॉब लगेगी, कितनी सैलरी होगी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि एज अ फ्रेशर आपको अलग अलग जगह पे अप्लाई करना चाहिए, जो आपकी स्किल्स और नॉलेज से थोड़ी सी मिलती जुलती हों और जो आपको लगे कि हाँ भाई ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आप रिस्ट्रिक्टेड रहोगे, लिमिटेड एप्लीकेशंस करोगे, तो भैया आज की डेट में आपको जॉब नहीं मिलेगी। क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कहीं आप स्क्रीनिंग में फेल हो जाओगे, कहीं इंटरव्यू में फेल हो जाओगे, कहीं फाइनल राउंड में फेल हो जाओगे, कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहोगे तो चांसेस हैं कि आपको जॉब मिलेगी। ठीक है, भले ही थोड़ी कम सैलरी की मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। दूसरी चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि भैया थोड़ा अपनी स्किल पे भी काम कर लो। पढ़ाई लिखाई अपनी जगह होती है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी ही चाहिए। अगर आपको इंग्लिश समझना लिखना नहीं आती तो आज की डेट में आपको कोई भी प्राइवेट कंपनी जॉब नहीं देगी इतनी आसानी से। क्योंकि भैया जिस इंसान को कम्युनिकेशन का ही अता पता नहीं है, इंग्लिश का अता पता नहीं है, उसको कोई कंपनी क्यों जॉब देगी, आप खुद सोच के देखो। और थोड़ा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके इंटरेस्ट हैं, उससे रिलेटेड आप सर्टिफिकेशन लो, प्रैक्टिस करके जाओ, उससे रिलेटेड आप नॉलेज गेन करके जाओ। क्योंकि अगर आपके अंदर स्किल्स ही नहीं हैं तो भैया आपको कोई कंपनी क्यों जॉब देगी। अब मान लो आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, आपको एक्सेल नहीं आता, आपको वर्ड नहीं आता, आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता हैं, तो भैया कोई कंपनी क्यों जॉब देगी आपको। ठीक है, तो जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो तो आपको सीखना ही है, उसके साथ कम्युनिकेशन इज़ मस्ट। भैया कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी अच्छी कर लो, इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी कर लो, इंग्लिश को समझने का तरीका, उसको बोलने का तरीका, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। ये कैसे सीखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आता है, जब स्किल्स होती हैं। तो रेलेवेंट स्किल्स पे काम करके जाओ, ये मैं हर किसी से कहता हूँ। ठीक है, ये आपको खुद बिल्ड करनी है। कॉलेज जो कराएगा वो गया भाड़ की भट्टी में, आपको किसी भी तरीके से खुद मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी तरीके से आपको रेलेवेंट स्किल्स को गेन करना है। वो भैया मैं नहीं बताऊंगा आपको कौन सी पर्टिकुलर स्किल पकड़नी है। ठीक है, आजकल मार्केट में बहुत सारी स्किल्स हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, अपनी कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग पे काम कर लो। अगर आपने ये चीज़ नहीं करी तो आज की डेट में भैया फ्रेशर को जॉब कोई नहीं दे रहा। अगर आप इंटरव्यू में जाके हिंदी बोलते हैं, अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। मैं आपको ये लिखित में दे सकता हूँ। स्किल्स के बिना बिल्कुल आपका काम नहीं होने वाला। आपको रेलेवेंट स्किल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी एट एनी कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है एज अ फ्रेशर, भैया रिज्यूम बनाना सीखो। साइबर कैफ़े वालों पे डिपेंडेंट मत रहो रिज्यूम बनाने के लिए। और अगर आपको रिज्यूम बनाना भी नहीं आता ना आज की डेट में, तो भैया जॉब तो भूल जाओ। अगर मैं हूँ ना भाई, अगर मैं आपको देखूंगा, अगर आपको रिज्यूम बनाना नहीं आता तो मैं आपसे कहूँगा जाओ आप मेरी कंपनी से ही निकल जाओ, बाहर से ही निकल जाओ। मैं देखता हूँ यार, मतलब रिज्यूम का फॉर्मेट लोगों को नहीं पता, स्पेलिंग एरर कर देंगे, कुछ भी लिख देंगे रिज्यूम में, या खाली रिज्यूम कर देंगे। अरे भैया रिज्यूम बनाना सीखो। रिज्यूम में क्या करना होता है, आपको अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अपनी सर्टिफिकेशंस, अपनी इंटर्नशिप्स, अपनी थोड़ा बहुत हॉबी इंटरेस्ट के बारे में लिख सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उल्टा सीधा रिज्यूम बना के चले जाते हैं। ठीक है, उसमें स्पेलिंग एरर कर देते हैं, कीवर्ड को यूज़ करते नहीं हैं। तो भैया आप मुझे एक बात बता दो, आप किसी जॉब को अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो और अगर आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा तो इंटरव्यू देने कैसे जाओगे। इसीलिए सबसे पहले रिज्यूम बनाना भी सीख लो, क्योंकि जब तक आपको रिज्यूम बनाना ही नहीं आता तो आप कैसे जॉब ले लोगे। चौथी एंड लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको एज अ फ्रेशर अपने दिमाग में बिल्कुल फीड कर लेनी है, वो ये कि आपको पेशेंस रखना है। देखो एज अ फ्रेशर आज की डेट में जॉब लेना बहुत मुश्किल है। मैंने पर्सनली इतने इंटरव्यू दिए ना, इतने इंटरव्यू, बहुत जगह में फेल हुआ। ठीक है, कहीं स्क्रीनिंग में बाहर हो गया, कहीं मिडिल ऑफ द स्टेज बाहर हो गया, कहीं फाइनल स्टेजेस में बाहर हो गया। तो आपको भैया एज अ फ्रेशर ना पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि भैया मैं टॉप कॉलेज से नहीं हूँ, मैं टॉप यूनिवर्सिटी से नहीं हूँ और मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो आपको हार नहीं माननी है, अप्लाई करते जाना है। ठीक है,
पेशेंस अगर आप बना के रखोगे तो उससे क्या होगा ना कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं खाली बैठा हूँ। हो सकता है किसी की 1 महीने बाद जॉब लग जाए, हो सकता है किसी की 6 महीने बाद जॉब लग जाए, हो सकता है किसी की साल भर ना लगे, तो मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप पेशेंस बना करके रखोगे ना और अच्छे से आप अप्लाई करते रहोगे, खुद के ऊपर काम करते रहोगे और अपने दिमाग को ठंडा रखोगे, तो मैं आपको गारंटेड बता रहा हूँ कि भले ही लेट मिले जॉब तो आपको मिलेगी। ठीक है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि भैया सैलरी का लालच छोड़ दो। एज अ फ्रेशर अगर आप एक नॉर्मल कॉलेज से ही हो ना, चाहे आप कोई भी डिग्री करके आए हो, 15 से 20 हज़ार या मैक्सिमम आपको 25 हज़ार मिलेगा। और 25 हज़ार तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, वो तो आपको ऐसी कंपनी मिलेगा जो बहुत ही अच्छी है, या फिर अगर आप कहीं अपने शहर से बहुत दूर जा रहे हैं तो शायद मिले, वरना आप मान के चलो कि एज अ फ्रेशर तो आपको लोअर सैलरी पे ही काम करना पड़ेगा। तो भैया ये सब चीज़ें कैसे होंगी अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप तो कहोगे यार मैं तो पागल हो गया, एज अ फ्रेशर तो मुझे एक तो जॉब नहीं मिल रही थी, अब जॉब मिल रही है तो लो सैलरी की मिल रही है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें भैया आपके दिमाग को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए। मेंटली स्ट्रांग हो जाओ अगर आप फ्रेशर हो तो। ओवरऑल मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को ये बता पाऊँ कि भैया जॉब लेने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और एज अ फ्रेशर आजकल जॉब मार्केट की वैसे ही हवा निकली हुई है, तो फ्रेशर को क्या घंटा जॉब मिलेंगी। तो आप बस अपना काम करते रहिए, एप्लीकेशंस करते रहिए, अपने आप पे काम करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना यार अपने आप पे काम करना, अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना। ठीक है। आप कुछ चीज़ों में शायद फेल भी होंगे, कुछ चीज़ों में सक्सेसफुल भी होंगे, लेकिन अगर आप खुद के ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखेंगे, आप खुद की नॉलेज पे काम करेंगे ना, तो आपको मतलब मिल जाएगा, जॉब मिल जाएगा आपको। कोई जॉब मिलना इतनी बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन फ्रेशर को ना यार स्ट्रगल करना ही पड़ता है। लो सैलरी में काम करना, कोई कंपनी सैलरी रोक देती है, कहीं बहुत ही टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, कहीं आपको चीज़ें समझ नहीं आएंगी जल्दी, क्योंकि एज अ फ्रेशर भैया हम तो पढ़ाई लिखाई करने वाले बंदे हैं, खेल कूद करने वाले बंदे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कहाँ आ गए हम, क्या करें हम। लेकिन मैं तो यही कहूँगा पेशेंस बना के रखो, खुद पे विश्वास रखो और काम करते रहो मेरे भाई। 8 से 9 महीने तो मुझे लग गए अपनी पहली जॉब ढूंढने में। अगर मैं भी बैठ जाता ना तो फिर मुझे भी नहीं मिलती। और जॉब सिक्योरिटी तो है ही नहीं भैया, प्राइवेट मार्केट में तो जॉब सिक्योरिटी की तो आप बात मत करो। आज की डेट में कभी भी ले ऑफ हो जाता है, कभी भी कंपनीज कॉस्ट कटिंग के नाम पे एम्प्लॉयज़ को टाटा बाय बाय कर देती हैं। तो जॉब सिक्योरिटी तो वैसे भी नहीं है। बट ये है कि फ्रेशर अगर आप हो तो यार माइंडसेट अपना सही रखो और अप्लाई करते रहो। ठीक है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर कोई एक्सपीरियंस बंदा देख रहा है ये वीडियो कि मैंने जो बातें आपको बताई आप उससे एग्री करते हो या नहीं, और अपना कोई अगर आप पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, क्योंकि मैं आपको कमेंट पढ़ूंगा भी और उसका रिप्लाई भी 100% करूंगा।